मेरे जीवन में सब कुछ दिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मेरे जीवन में सब कुछ दिया। ए मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया, तूने खुशियों से भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मेरे जीवन में सब कुछ दिया। आ जाइए उसी जगह जहाँ कथा प्रसंग चल रहा था, ध्यान देना। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे परीक्षित महाराज, जब रानी पवरेखा के पास में वो राक्षस पहुंचा है, रानी पवरेखा ने नहीं पहचान पाया, उग्रसेन का रूप धारण किया। बड़े लोग ज्यादा ही है, सही लगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि जब मेरे श्रोताओं उग्रसेन का रूप धारण किया और धोखे से रानी पवरेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, रानी नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है। जब वो अपने भेष में आया, ताली बजाकर के हंसने लगा, लेकिन मेरे श्रोता अरे धोखे में बानी छनी और रानी संग कुमती गवाई। पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे जल का नहीं छोड़ती। पहले जो जान लेती देश का भस्म कर देती।
रानी वहां से जैसे ही चली है, जवाब दिया ए महारानी, अरे मुझे तरस आ रहा था, काफी दिन हो गए तुम्हारी गोदी खाली है, तुम्हारे गर्भ से ना तो किसी बेटी ने ना तो किसी बेटे ने जन्म लिया है, जाओ तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। रानी पवरेखा बोली, ओरे नीच, मुझे पतो है कि जो तेरे अंश से पैदा होगा वो तुझ जैसा होगा, अच्छा नहीं होगा। जवाब दिया, सुनो कि मेरे जैसा ना होगा, हर कोई भी जीत न पाएगा। राजा नल की तो बात कहाँ, बस रानी पवरेखा सुनो, बोला जवाब दियो है, जा तेरी गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। और श्रीमान राजू योगेंद्र और जयवीर सिंह जो नगला महाशय हैं, महासुख, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है, हमारा सम्मान किया है। जो यज्ञवती महाराज जी हैं उनके साले हैं, और हरिश्चंद्र वनवारा जो राधा कृष्ण के बहनोई हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। सदैव गोविंद दौलत के भंडार बढ़ता रहे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोलिए सच्ची दरबार की। और जो हमारे मास्टर साहब जी हैं, उनके भतीजे हैं, उनकी तरफ से भी ये सम्मान हुआ था। कहूँगी ठाकुर आगे चल कर के धन दौलत भंडार भरता रहे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहें, यही प्रभु से हमारी आशा और आकांक्षा है। मेरे श्रोताओं, रानी पवरेखा जिस समय वहाँ से बेचारी रोती हुई लौट कर के चली है, संग की सहेलियां मिली, जवाब दियो बहना, अरे ये तुम्हारा श्रृंगार कैसे उजड़ा हुआ है। तो रानी पवरेखा ने जो बात थी वो छिपा ली और जवाब दियो बहना, तुम तो चली गई, उसके बाद में एक बंदर आया और बंदर ने हमारे गाल पर ऐसा तमाचा दिया जो हमारे श्रृंगार को उजाड़ दिया। देखिए पतिव्रता नारी, आज जिस समय वो बात छिपा ली है, बेचारी रोती हुई पहुंची है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है महाराज। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, 9 मास पूरे हुए हैं, तो रानी पवरेखा को बुरे बुरे असगुन होने लगे। ध्यान रखना माताओं, जब घर में कपूत पैदा होता है तो बुरे बुरे असगुन तो होते ही हैं। जब बुरे बुरे असगुन होने लगे तो आज रानी पवरेखा डरने लगी। थोड़ी देर में देखा काले काले बादल आने लगे। रानी पवरेखा डर रही है माताओं, लेकिन बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। और मैया आपको ये बता दूं कि असगुन कितने प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान देना सही। आरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, आरे डगर चलत कहूँ मार्ग में, और खाली
ध्यान देना। ए सूख डाल कहुआ बोले, ए सूख डाल कहुआ बोले, और मार्ग में दो सार लड़ जाई। और सुनो, अरे बीच गेल मड़ी भारी मिले, अरे बीच गेल मड़ी भारी मिले, और रास्ता काटे पहर भिलाई। माताओं, अगर रास्ते में सर्प मिल जाए समझ लेना सुन हो गया। अगर बिल्ली या गाय कट जाए समझ लेना सुन हो गया। खाली बर्तन मिल जाए समझ लेना सुन हो गया। और भैया आरे घर से निकली जब कुमर चले, आरे घर से निकली जब कुमर चले, तो प्रिया के बेनी रहाई। जब प्रदेश में पति जाता है या किसी माँ का बेटा जाता है या किसी बहन का भाई जाता है तो माताओं कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अशुन होते हैं। रानी प्रवर रेखा को अशुन हो रहे हैं बुरे बुरे। थोड़ी देर में देखा काले काले बादल आने लगे, थोड़ी देर में देखा तो जोर जोर से आंधी चलने लगी। रानी प्रवर रेखा डर रही हैं। मेरे श्रोताओं, देखते ही देखते देखते ही देखते रानी प्रवर रेखा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ है। जब बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, तो उसी बच्चे का नाम पड़ा है कंस। ध्यान देना। अब कंस धीरे 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 बड़ा होने लगा, 5 वर्ष का हुआ तो उत्पात करने लगा नाना प्रकार के। मेरे भैया, अंधा व्यक्ति कोई रास्ता पूछता है कांटों की तरफ इशारा करता है, नहीं तो जाकर के अंधे कुएं में ढकेल देता है। एक बार की बात है, शंके लड़कों के साथ में खेल रहा है। जवाब दो भैया। अरे भैया, आज तेरी मैया ने क्या बनाओ? क्या कह रहे हो भैया? आज तेरी मैया ने क्या बनाओ? मेरी मैया ने? अच्छा तू बात में बताइए, जे ज्यादा खाई गया वो चूंकि जे मोटू है। ले भैया। भैया हेलो